So beta, in our last session, the Antarctic. we were reading this line. The Atlantic takes the visitor peepers. जो visitors को क्या करता है अटलांटिक और भी अपने डीप में लेके जाता है और भी गहराई में लेके जाता है. तभी क्या होता है, जो मिनी है वो सब मतलब सरप्राइजिंगली एक्सप्लेन करती है, यानी चीखती है, चिल्ला मतलब खुशी में बोलती है, आश्चर्य के साथ. यू हैव माउंटेन्स एंड वैलीज. आपके अंदर माउंटेन्स एंड वैलीज भी हैं. देयर आफ्टर you all are supposed to read from here. Oh, Better let Shanvika, I think. oh yes. Yes, Shanvika, Yes. please continue. Yeah. Oh yes. It creates the ocean and he plundered deeper and deeper. Yes. ओशन ने कहा और वो नीचे और नीचे गहराई में जाने लगा. मुझे लगा swells the ocean as It is very dark here. यहाँ पे बहुत अंधेरा है. Yes. Next, continue. Look, there are little lights moving. Grabs Guinea. देखो, यहाँ छोटी छोटी लाइट है जो इधर मूव कर रही हैं. ग्रीनी ने कहा. ये गैस Fish, the fish on the floor have their own. और जो मेरे पास है उनके पास तो उनकी खुद की लाइट है. स्वर्दी ओशन ने जवाब दिया. Just then they seen a anglerfish with lighted floor catch the small fish. फिर उन्होंने देखा कि एक anglerfish with lighted floor उसके पोर चमकीले catch a small fish. उसने small fish को खा लिया. Fish, I had one of those, exclaimed Guinea and Slitty together. मैं आशा करती हूँ कि मेरे पास भी इनमें से एक ऐसी हो. गिनी और स्लाइटी ने सोचा और किया. The Antarctic lift the bubble. जो अंटार्कटिक था उसने बबल को लिफ्ट किया, अपने ऊपर लिया. Shark started crying them. Just as one shark opened its mouth wide the bite through the bubble, is pushed aside. तभी अंटार्कटिक ने बबल्स को लिफ्ट किया. शार्क start eating them. शार्क उन्हें चेस करना शुरू कर दिया. Just as one shark opened them, दूसरी ने अपना खोल लिया. through bubbles. बबल्स को अपने मुंह में खाने के. The whale pushed aside. तभी एक व्हेल उसके साइड से जाने लगी. बर्स्ट किया उसने. The octopus and squirrel quenched the cloud of ink at the shark. और जो ऑक्टोपस और स्क्विरल्स ने पर जो इंक था वो डाल दिया. Minnie and her friend began to shake with fright. You didn't help us. Under trembling to Antarctic. तुमने हमारी मदद नहीं की. इसके लिली ने अंटार्कटिक कहा. The shark are a problem. My way octopus. Just better stop. And stop. Let other students to read. आपने बहुत अच्छा कोशिश किया. आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही थी, थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है. एक बार मैं भी समझा देता हूँ सारे बच्चों को. कहाँ से आपने शुरू किया था? यस. Oh yes, swells the ocean as plunges them into the deeper and deeper. It is very dark here. ठीक है, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन किया.
You were reading from here. The sharks are no problem. Okay. You didn't help us. Utters a trembling stocky. जो stocky क्या होता है? एक यहाँ पे the main point is here. The Atlantic lifts the bubbles. जो क्या करता है? bubbles को जो Atlantic है ऊपर ले जाता है, lift करता है. Sharks start circling in. तभी क्या करता है? एक shark जो है उसके मतलब उन बबल्स के चारों तरफ सर्कलिंग करता है, यानी उनके तरफ मरड़ाने लगता है. जस्ट एज वन शार्क ओपन्स इट्स माउथ. क्या होता है? शार्क्स मतलब कई सारे जो शार्क्स हैं उन तीनों के आसपास मरड़ाने लगते हैं. तभी क्या होता है? जस्ट एज वन शार्क. तभी क्या होता है? एक शार्क जो है अपना माउथ ओपन करता है. दे ओपन्स इट्स माउथ बाइट टू बाइट थ्रू द बबल्स. उस बबल्स को खाने के लिए जैसे ही अपना माउथ ओपन करता है, क्या होता है फिर? अ व्हेल पुशेस इट असाइड. एक व्हेल मछली जो है, ये व्हेल क्या है? उस शार्क को असाइड यानी किनारे ढकेलती है, पुश करती है. द ऑक्टोपसेस एंड स्क्विड्स स्क्विड्स क्लाउड्स ऑफ इंक एट द शार्क. और तभी क्या होता है? जो ऑक्टोपसेस हैं और स्क्विड और जो स्क्विड स्कर्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? कहीं ना कहीं शार्क्स के ऊपर कई सारे इंक्स, क्लाउड्स के इंक्स यानी एक तरीके से बादल, क्लाउड्स के इंक्स उसके शार्क्स के ऊपर डाल देते हैं. मिनी एंड हर फ्रेंड्स बिगिन टू शेक विद फ्राइट. जो मिनी और उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही जल्दी मतलब हड़बड़ी में कहीं ना कहीं बिगिन टू शेक विद फ्राइट. वो डर के मारे वो क्या करते हैं? कांपने लगते हैं. अभी क्या होता है? यू डिडंट हेल्प अस अटर्स अ ट्रैम्बलिंग स्टॉकी टू द अटलांटिक. अटलांटिक को तभी स्टॉकी ने क्या बोला? घबराते हुए स्टॉकी ने क्या बोला? यू डिड नॉट हेल्प अस. आपने हमारी मदद नहीं किया. तुमने मेरी मदद नहीं किया. तुमने हमारी मदद नहीं किया. तभी क्या होता है? द शार्क्स आर नो प्रॉब्लम. द शार्क्स आर नो प्रॉब्लम. अब ये यहाँ पे अटलांटिक का ये जवाब है. ये कोटेशन मार्क के अंदर क्या बोलता है? अटलांटिक द शार्क्स आर नो प्रॉब्लम. जो शार्क्स है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है. माई वेल्स ऑक्टोपसेस एंड स्क्विड्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ देम. वे शार्क की देखभाल करने के लिए, शार्क से निपटने के लिए जो हमारे मेरे व्हेल हैं, ऑक्टोपसेस हैं, स्क्विड्स हैं, दे आर वो हैं इन लोगों से बचने, इन लोगों को देखने के लिए. और एक क्लाउड इजिली स्वीप देम अवे. या जो मेरे क्लाउड हैं ये इनको बहुत ही इजिली आई कुड इजिली स्वीप देम अवे. और अगर ये भी नहीं है तो फिलहाल मैं बहुत आसानी से इनको स्वीप कर सकता हूँ, यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ. माई रियल प्रॉब्लम इज मैन. जो मेरी मुख्य समस्याएं हैं, जो रियल प्रॉब्लम है, दिस इज अ मैन. क्या होता है? क्या समस्या है? ही थ्रोज फॉल स्टफ इनटू द मी. वो क्या करते हैं? कई बार ये बात सही भी है, कई बार जो कूड़ा कचरा आप होते हैं ना, फॉल स्टफ यानी जो एक तरीके से कहीं ना कहीं समुद्र के साथ आत्मघात करना या सही नहीं करते, वो क्या करते हैं? जो कूड़ा कचरा होता है वो समुद्र के अंदर डाल देते हैं. इट किल्स माई फिश एंड प्लांट्स. जो मेरे अंदर प्लांट्स हैं और फिश हैं वो कहीं ना कहीं उसको मार देते हैं, मतलब उसके खत्म होने का कारण बनते हैं. क्योंकि दे कैच टू मेनी फिशेस. वो बहुत सारे दे कैच टू मेनी फिश. वो बहुत सारे फिशेस को कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं. किल माई ब्यूटीफुल व्हेल्स. जो हमारे ब्यूटीफुल व्हेल्स हैं उनको मार डालते हैं. एंड शार्क्स, व्हेल एंड शार्क्स को वो मार डालते हैं. हाउस द अटलांटिक. अटलांटिक ने क्या बोला? ये अटलांटिक ने बोला, मतलब एक तरीके से हाउल मतलब थोड़ा सा परेशान होकर के बोला. क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम को अपनी बता रहा है, तो प्रॉब्लम को इंसान कैसे बताता है? थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि जो ये हॉल्स आपका सैड द अटलांटिक भी कह सकते हैं, बट हॉल से ये है कि वो थोड़ा सा दुखी होकर के बोला उसने. द लास्ट टू पैराग्राफ इज देयर. एनीबडी एल्स हु कैन ट्राई? बेटा केवल शानुका, अनुप्रिया, सौरभ कनौजिया, यू कैन ट्राई. बेटा आप एक बार कोशिश करिए. आप भी क्या? सर कम लेट मी गिव यू सम ग्रेट ओशियन टाइम. सर चलो हम तुम्हें कुछ 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 महान टाइम देंगे ओशियन में. महान He टाइम नहीं, sweeps अच्छा the- टाइम. ग्रेट मतलब अच्छा भी होता है. ग्रेट मीन्स महान आप लोग रट लिए हैं तो महान हर जगह नहीं बोलेंगे. मैंने कहा ना कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट, जब आप पैराग्राफ का मीनिंग बता रहे हो, समझा रहे हो, तो आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने वर्ड्स लीजिए. ग्रेट मतलब अच्छा. चलो हम आपको बहुत ही अच्छा समय देते हैं ओशियन से. चलो ठीक है. कम आइए, लेट मी गिव यू सम ग्रेट ओशियन टाइम. मुझे आपको एक बहुत ही अच्छा समुद्री समय, समुद्र में यानी इस टाइम आपको एक अच्छा समय गुजारने का मौका दीजिए. फिर क्या होता है? ही शूट्स. आगे पढ़िए. He swoops the air bubbles to the top and throw them on a wave that is hundred of feet high. वो बबल्स को ऊपर फेंकते हैं, टॉप पर ऊपर उछालते हैं और फिर
झपट्टा मारना है। यस सर, द एयर बबल्स, झपट्टा मारते हैं और फिर लहरों के एयर थ्रू, बबल के अंदर सर लहरों के द्वारा, सर लहरों के द्वारा ठीक है सर, जो कि 100 फीट ऊंचा होता है। हाई ग्रीनी, 100 फीट ऊंचा मिनी ग्रीनी एंड स्टॉकी सर्फ वेव आफ्टर वेव। मिनी ग्रीनी और स्टॉकी उसके पीछे, उसके बाद वो भी लहर में वेव करने लगते हैं। ठीक है, कम लेट मी गिव यू सम ग्रेट ओशियन टाइम, लेट मी एक्सप्लेन सौरभ। चलो आओ हम आपको एक समुद्र का अच्छा सा समय देते हैं, आप सबको देने का मौका दें। ही सूप्स द एयर बबल्स, जो एयर बबल्स में तीनों फ्रेंड्स थे, रैप थे, तो उस एयर बबल्स को क्या करता है, ही सूप्स, झपट्टा मारते हुए वो ऊपर की तरफ, एयर बबल्स टू द टॉप एंड थ्रोज देम ऑन द वेव, ये ऊपर की तरफ झपट्टा मारते हुए ले जाता है, थ्रो देम ऑन द वेव, और जो लहरों में है वो वेव, उन्हीं वेव के थ्रू, उसी वेव में ही मतलब थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और लहरें क्या होती है, ऊपर उठती हैं। इट इज अप्रॉक्स 100 फीट हाई, कोई जरूरी नहीं है हमेशा 100 फीट हाई ही उठती है, कम भी उठता है, ज्यादा भी उठता है, लेकिन उस समय इस कॉन्टेक्स्ट, उस समय जो क्या हुआ 100 फीट हाई लहरों में उनको फेंक दिया जाता है, मतलब उनको पहुंचा दिया जाता है, फेंक नहीं दिया जाता है, पहुंचा देता है। फॉर द एडवेंचरस, जिससे वो थोड़ा सा महसूस करे, एडवेंचरस, रोमांचित महसूस करे अपने आप को, इस वजह से। मिनी ग्रीनी एंड स्टॉकी सर्फ वेव आफ्टर वेव, क्या करते हैं मिनी ग्रीनी स्टॉकी, सर्फ, वो टहलते हैं वेव आफ्टर वेव, और ऐसे में वेव आफ्टर वेव जो लहरें जो है एक दूसरे के बाद जो आती जाती रहती हैं, उनको एंजॉय करते हैं। उपी, दिस इज फन, उपी, ये तो बहुत ही मजेदार है। सून आफ्टर द विंड अराइव्स, और थोड़ी देर बाद जो विंड है वो वापस आता है। फिर क्या होता है, थैंक यू अटलांटिक, वी हैड अ ग्रेट टाइम, से द थ्री फ्रेंड्स, तीनों फ्रेंड्स ने, जब विंड आ गया तो दैट मींस कि इट इज द टाइम टू गो बैक टू देयर होम, तीनों जो दोस्तों थे उनके अपने घर जाने का समय आ गया था, विंड वापस आ चुका था। तो ज्यादा समय ये तीनों फ्रेंड्स ने अटलांटिक को बोला, क्या बोला, थैंक यू अटलांटिक, धन्यवाद अटलांटिक, वी हैड अ ग्रेट टाइम, हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। से द थ्री फ्रेंड्स, तीनों फ्रेंड्स ने बोला, द विंड देन ब्लोज देम बैक होम, फिर उसके बाद क्या, जो विंड था वो उन तीनों को ब्लो, यानी फिर उनके घर वापस लेके गया, ब्लो करके। एंड दिस पैसेज या दिस स्टोरी इज रिटन बाय द हरमिंदर ओहरी। That is all in the comprehension junction. I hope now you all can write the answer of these questions. Who welcome Minnie, Greenie and Stocky to the ocean by jumping straight up in the air and bouncing the bubbles around? Who welcome Minnie, Greenie and Stocky? Dolphin, crabs, डॉल्फिन, Dolphin. डॉल्फिन, questions are there? सभी लोग बता सकते हैं, तो अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगा, you all have to complete, you all have to answer for the question number A, for the question number 2, question number 1 and 2, 3 also, all the questions from the question number 3. B सेक्शन भी आपको कंप्लीट करना है, पूरा कोशिश करिएगा, सी भी कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करूंगा। बेहतर ये होगा कि मेरे डिस्कशन के पहले आप लोग स्वयं एक बार कोशिश कर लें, कोशिश करेंगे, गलत होगा या सही होगा, सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो मैं तो हूं ना, मैं तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 1 by 1, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Sir, goodbye.